है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में चर्चा कर रहे थे, अध्याय 21। ठीक है, पृथु महाराज की उनके प्रजा को जो संबोधन है, शिक्षाएं हैं। ठीक है, 36 श्लोक तक हमने कल चर्चा किया था, जिसमें हमने कल बताया था भक्ति मिश्र कर्म के बारे में। ठीक है, आज 37 श्लोक, कल 36 में हो गया था। ओके, 37वां श्लोक। तो 37 से 44 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कल भी मैंने बताया था, इसलिए हमने उसको कल थोड़ा कम किया था ताकि ये सेक्शन आज हम शुरू कर सकें। 37 से 44 तक पृथु महाराज वैष्णवों की महानता को स्टैब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे। वैष्णव कैसे महान होते हैं, और वैष्णवों की महानता को स्थापित करने के साथ साथ वो ये भी स्थापित करेंगे कि भक्ति सबसे महान विधि है भगवान को प्राप्त करने की। ठीक है, तो 37 से 44 तक। ठीक है, स्कंद 4 अध्याय 21 37 से 44 तक क्या बताया जा रहा है कि किस तरीके से वैष्णव जो होते हैं वो महान होते हैं। ठीक है, तो 37वें श्लोक में बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को अगर भक्ति करनी है, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, तो फर्स्ट चीज जो है, सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो है, वैष्णवों का अपमान करना नहीं चाहिए। अपने आप को वैष्णव के अपमान करने से बचना चाहिए, वैष्णव के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा आगे के श्लोक में बताया जाएगा कि वैष्णव लोग जो है भगवान, तो वैष्णव का सम्मान करना भगवान के सम्मान करने के बराबर है, और भगवान की महानता वैष्णव की वजह से है। ठीक है, और अगर फिर 39 में बताया जाएगा कि अगर हम वैष्णवों की सेवा करेंगे तो भगवान सीधे प्रसन्न है। ठीक है, अगर वैष्णव को सेवा किया तो भगवान जो है सीधे हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, और जब हम उनकी सेवा करेंगे तो हमें एक संतुष्टि मिलती है। ठीक है, हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर 41वें श्लोक में बताएंगे कि भगवान जो है वो वैष्णवों के मुख से ही खाते हैं। वैष्णव को खिलाना माने भगवान को खिलाना। ठीक है, और वैष्णव लोग हमेशा वेदों का सपोर्ट करते हैं, जो वेदों में बताया गया वही बताते हैं। ठीक है, 43वें श्लोक में बताया जाएगा कि एक व्यक्ति के जीवन की सार्थकता है कि एक शुद्ध वैष्णव के चरण की धूल को अपने सिर पर धारण करे। ठीक है, और फिर अंतिम श्लोक में 44 में बताया जाएगा कि जो है वैष्णव का एकमात्र धन क्या है, वो है उनका जो उनका व्यवहार है, उनका अच्छा व्यवहार, उनका सभी के प्रति कृतज्ञ रहना। ठीक है, और इस तरीके से जो मैंने आपको ये जो आगे का जो सेक्शन है 37 से 44 तक का, इसका समरी सारांश आपको मैंने बताया। ठीक है, अब हम श्लोक बाय श्लोक एक एक श्लोक करके हम इनको डिटेल में समझेंगे। 37वां श्लोक। ठीक है, माजातु तेजा प्रभवेन महद्भिर्स्थितिक्षा तपसा विद्यया च देदीप्यमाने जितदेवतानां कुले स्वयं राजकुलदिग्गजानां। माँ कभी मत करो जातु, कौन बता रहा है? ये पृथु महाराज अपनी प्रजा को सिखा रहे हैं। ये राजा का कर्तव्य होता है कि ये राजा अपनी प्रजा को सिखाए, माता पिता अपने बच्चों को सिखाए, गुरु अपने शिष्यों को सिखाए, पति अपनी पत्नी को सिखाए। क्या ये चीजें जो अभी पृथु, चूंकि पृथु राजा है तो अपनी प्रजा को सिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गुरु की पोजीशन बैठा है तो अपनी शिष्यों को सिखाना चाहिए, यही सब बात है। और अगर कोई माता पिता के पद पर है तो ऋषभ देव ने भी कहा है, अभी 5वें स्कंद में आने वाला है कि वो कहते हैं अगर आप अपने किसी के आप माता पिता हो, अगर आपके बच्चे हैं
तो आपको ये सब चीजें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। और अगर आप पति हो तो आपको ये सब चीजें अपनी पत्नी को सिखाना चाहिए। जातु किसी भी समय तेजा परम शक्ति प्रभु प्रकट करते हैं, महा बड़ी ऋद्धि ऐश्वर्य से तितिक्षा से तपसा तपते विद्या शिक्षा अर्चा भी यदि माने पहले से मंडितों पर अजित देवता नाम वैष्णव अथवा भगवान के भक्त से के खुले समाज में स्वयं व्यक्तित्व राजकुला ब्राह्मण कह रहे हैं क्या सिखाना चाहिए। ये सब शिक्षाएं जो है ना, यही सब सिखाना चाहिए। क्या है वो शिक्षाएं? तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं की महिमा मंडित होते हैं। ठीक है, तो किसी से कहना नहीं पड़ता है कि आइए आइए मेरा गुणगान कीजिए, ऐसा कहना नहीं पड़ता है। वो अपनी सहिष्णुता, टॉलरेंस, अपनी तपस्या, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं और उनके गुण, इनकी वजह से वो अपने आप लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। अपने आप, ये ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने आप प्रशंसा करते हैं वैष्णव। ठीक है, क्योंकि वो प्रभावित होते हैं उनसे। तो इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, अतः यहाँ पे सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों गुणों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित ना करे और उनको अपमानित करने से बचे। ठीक है, तो जो राजकुल है, राजा का भी जो अगर वंश है, तो वो वैष्णव लोग उन राजकुल से शक्तिशाली है। और इसलिए राजकुल को चाहिए कि वो ब्राह्मणों और वैष्णवों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करे और उनका अपमान करने से बचे। क्योंकि अगर वैष्णव का अपमान किया तो छोटा मोटा व्यक्ति तो छोड़ दो, आप राजा को भी कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, आपने देखा अभी पृथु महाराज के पिता को ब्राह्मणों ने सिर्फ मंत्र की ताकत से मार दिया था। इतना बड़ा राजा था, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस मंत्रों से मार डाला, है ना। तो अपराध से बचना चाहिए, कह रहे हैं कोई भी कितना ही बड़ा हो, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में पृथु महाराज ने राज्य के शासकों तथा नागरिकों के लिए भक्ति की महिमा बताई है। पहले भी एक बार ऐसे श्लोक आ चुका है जहाँ पे बताया गया था कि जो है ब्राह्मण वैष्णव लोग है वो राजा उन पे शासन नहीं कर सकता, बल्कि वैष्णव ब्राह्मण लोग जो राजा को शिक्षा देते हैं कि आपको कैसे राज्य करना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वे बता रहे हैं कि भक्ति में किस प्रकार क्रमशः हम स्थिर हो सकते हैं। श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवत भक्ति की कृपा एक लता से, यह बहुत साइंटिफिकली समझने वाली बात है। भक्ति एक लता के जैसे होती है, क्रीपर होता है ना, ऐसे से जो चढ़ता है ऊपर, ना लता, तो एक लता के जैसे है। लता का जो तना होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, अतः उसे बढ़ने के लिए दूसरे वृक्ष की सहायता की आवश्यकता होती है और बढ़ते हुए पर्याप्त सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है ताकि वो लता नष्ट न हो जाए। तो भक्ति भी ऐसी लता के रूप में होती है। भक्ति रूपी लता को सुरक्षा प्रदान करने का उल्लेख करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों के चरण कमलों के प्रति अपराध से बचने पर स्पेशली विशेष रूप से बल दिया है। ऐसे अपराध वैष्णव अपराध कहलाते हैं और यदि कोई वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी भक्ति में प्रगति रुक जाती है। तो चाहे कोई व्यक्ति भक्ति में कितना ही अग्रसर हो, यदि वह किसी वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो उसकी सारी जो कुछ भी उसने प्रोग्रेस, उन्नति करी है भक्ति में, वो चौपट हो जाती है, खत्म हो जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि महान योगी दुर्वासा मुनि, इसकी दुर्वासा मुनि की, ठीक है, तो दुर्वासा मुनि की कहानी जो है पहले बताई जा चुकी है। तो दुर्वासा मुनि ने वैष्णव अपराध किया था। वैष्णव माने, अभी प्रश्न आया है कि वैष्णव कौन है, तो वैष्णव माने कृष्ण का भक्त, विष्णु का भक्त होता है वैष्णव, है ना। कहीं को कोई सोचे वैष्णो देवी माता का भक्त वैष्णव है, ऐसा नहीं। वैष्णवी, वैष्णवी है ना जम्मू में, वैष्णो माता,
वो उनका नाम ही वैष्णव है इसलिए क्योंकि वो विष्णु की भक्त है, इसलिए उनका नाम वैष्णव है। कई सारे लोगों को नहीं मालूम ये बात। वैष्णवी, उनका नाम वैष्णवी है ना, वैष्णव माता। वैष्णव माता उनका नाम क्यों है, वैष्णवी क्यों उनका नाम है, क्योंकि वो विष्णु की भक्त है। बहन है, वो छोटी बहन है विष्णु की। भागवत आप पढ़ेंगे भी 10वें स्कंद में, तो वहां साफ साफ लिखा है, कृष्ण ने दुर्गा योग माया को आदेश दिया कि तुम अगर ऐसा ऐसा मेरा काम कर दोगी, जाओ ये तुम्हारी आज्ञा है कि तुम बलराम को देवकी माता के गर्भ से निकाल के रोहिणी माता के गर्भ में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो मैं तुम्हें स्पेशल पावर दे दूंगा। क्या स्पेशल पावर, ऐसी स्पेशल पावर दे दूंगा। कौन कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं। किससे, योग माया से। मैं तुम्हें ऐसी स्पेशल पावर दे दूंगा कि तुम्हारे पास जो भी आएगा तुम उसकी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। तो और तुम्हारे 14 नाम होंगे, उन्हीं नामों में एक वैष्णवी है, तो वही वैष्णवी, ठीक है। तो वैष्णव माता भी भगवान की भक्त है। तो कृष्ण का जो भक्त है उसे कहते हैं वैष्णव, वैष्णव या वैष्णवी, ठीक है। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं, जो ब्रह्म को जानता है, भगवान के बारे में जो जानता है, जो ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। लेकिन वैष्णव है जो कृष्ण को जानता है, भगवान तत्व को जानता है, भगवान की भक्ति में सेवा करता है। भक्ति में सेवा का माने 9 तरीके से होती है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम पठनम दास्यम सात्विकम आत्मनिवेदनम। 9 तरीके से, मेनली श्रवण और कीर्तन, भजन करके, कृष्ण कथा सुन के और कृष्ण का नाम जप करके, कीर्तन करके जो भक्ति करता है वो वैष्णव, ठीक है। विष्णु का जो भक्त है, कृष्ण का जो भक्त है वैष्णव। तो अम्बरीश महाराज एक बहुत महान वैष्णव थे, उनके प्रति दुर्वासा मुनि ने अपराध किया था, ठीक है। और उस अपराध से बचने के लिए उन्हें 1 वर्ष तक, 1 साल तक पूरे ब्रह्मांड में, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक में भी जाना पड़ा। अंत में पहले तो उससे क्या, शॉर्ट में बता देता हूँ, पहले बताया था फिर भी। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े भक्त थे, वैष्णव थे, और दुर्वासा ने उनको श्राप दे दिया था बेमतलब में, है ना, जो भी है। तो जैसे ही श्राप क्या दिया था, वो एक राक्षस बना दिया था, आग का, अग्नि दानव, है ना, वो राक्षस बना दिया था। किसको मार डालो, किसको मार डालो, अम्बरीश महाराज को मार डालो। तो जब इस तरीके से राक्षस बना दिया, तो अब अम्बरीश महाराज तो बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के, कृष्ण ने पहले ही प्रोटेक्शन लगा रखी थी। कृष्ण ने तो भगवत गीता में कहा, नवे भक्त अपने, मेरे डिवोटी को, मेरे भक्त को कुछ नहीं होने दूंगा। तो कृष्ण ने सुदर्शन को पहले से कह रखा था कि तुम्हारी ड्यूटी है कि अम्बरीश महाराज को कुछ हो ना पाए। अम्बरीश महाराज बहुत बड़े राजा थे, बहुत विनम्र रहते थे। उन्होंने 9 की 9 विधियों में एक्सपर्ट थे, वो भक्ति की 9 विधियों में 9 की 9 में वो पारंगत थे, ठीक है। तो सुदर्शन को तो पहले से आदेश था। तो जैसे ये दानव, अग्नि दानव आया उनको मारने के लिए, तो सुदर्शन आ गए वहां पे तुरंत, तो अग्नि दानव खत्म कर दिया। अब अग्नि दानव को तो खत्म किया तो किया, जिसने चालू किया था उसके पीछे भी लग गए। वो कौन, दुर्वासा। दुर्वासा ने देखा कि सुदर्शन मेरी तरफ आ रहा है, दुर्वासा भागे, भागते भागते बोले कौन बचा सकता है सुदर्शन से, तो बोले शायद ब्रह्मा जी बचा लें। तो ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया, बड़ा उसमें भागे भागे आ रहे हो आप। क्योंकि दुर्वासा मुनि ऐसे नहीं दिखते, हमेशा दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आता है और वो सब उनसे डरते हैं। तो दुर्वासा मुनि डरे डरे भाग रहे हैं, ये रेयर, ऐसा मतलब अजीब बात है। ब्रह्मा जी को, आप डरे डरे भाग रहे, क्या बोले, सुदर्शन मेरे पीछे लगा। तो क्यों, बोले अरे ऐसे ऐसा मैंने कर दिया, सुदर्शन मुझे मारने वाला है, अब आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले भैया सुदर्शन से तो कोई नहीं बचा सकता, मेरी क्षमता से तो बाहर है, मुझे आप माफ करो। अगर मैंने आपका सहायता किया, मान लो सुदर्शन मेरे ही पीछे पड़ गए तो मैं तो फंस जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई हम नहीं बचा सकते, तो उन्होंने सोचा शायद शंकर जी बचा ले। तो शंकर जी के पास कैलाश में चले गए। कैलाश में जब गए तो शंकर जी तो महान वैष्णव, वैष्णव नाम यथा शंभु समस्त वैष्णव, यानी कि सारे के सारे वैष्णव में श्रेष्ठ शंभु, वैष्णव नाम यथा शंभु, भागवत में बता रहे हैं कि सारे कृष्ण भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण भक्त कौन है, शंभु, शिव जी। तो शिव जी ने सुना कि अरे आपने ऐसा करा है, तो बोले, शिव जी बोले हम, हमारा कोई वो नहीं है, हम नहीं बचा सकते सुदर्शन।
से आप जाओ। वहां से बोले अब ब्रह्मा नहीं बचा सकते, शिव नहीं बचा सकते, तो शायद विष्णु बचा लें, है ना, विष्णु तो सबसे ऊपर है, तो विष्णु के पास चले जाइए। तो विष्णु से कहा रहे बचाओ बचाओ, आपका सुदर्शन मारने वाला है। वहां चले गए, विष्णु बोले देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं। बोले कि सुदर्शन मेरा भक्त, आप भी मेरे भक्त, अम्बरीश भी मेरे भक्त, आपस में निपटा लो, मुझे पीछे मत लाओ। भगवान तो बिल्कुल साइड हो गए। अच्छा, ऐसे कहते हैं कि जिसने एक बार विष्णु कृष्ण की शरण ले ली, उसकी रक्षा वो हमेशा करते हैं, हमेशा शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए की हमेशा रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा केस आ रहा है कि विष्णु के शरण में जाने वाले को विष्णु ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे आपकी रक्षा। क्यों? वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराध करने वाले की ऐसी स्थिति, विष्णु भी उसकी मदद नहीं कर सकते। तो बोले अरे अगर आप विष्णु हो के आप मुझे नहीं बचा सकते, तो अब संसार में कौन बचा सकता है? तो विष्णु बोले कोई नहीं बचा सकता, ये तो समझाना है। तो फिर बोले फिर क्या उपाय है? बोले आप इतना पूछ रहे हो तो मैं एक उपाय जरूर बता सकता हूँ। उपाय ये है कि जिसके प्रति अपराध किया है उसी के चरण पकड़ो जाके, अगर उसने क्षमा कर दिया तो बचोगे, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जब विष्णु कह दे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो फिर वो वापस वहां से आए घूमते हुए और अम्बरीश महाराज के पास। अम्बरीश महाराज के चरण पकड़ लिए कि हमें क्षमा करो। अम्बरीश महाराज बोले मैं तो कुछ मान ही नहीं रहा हूँ कि आपने कोई गलती करी है, आपको पता नहीं। तो उन्होंने उनको क्षमा कर। वैष्णव ऐसे रहते क्षमा वाले, ऐसा नहीं कि वो अम्बरीश महाराज बोले हाँ देखा मेरा पावर बहुत है, मेरे को मारने चले थे, देखा मेरा पावर, देखा कि नहीं। ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने कहा अरे नहीं 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 कोई बात। सुदर्शन से बोला कि अगर मैंने अपने जीवन में कोई भक्ति करी है, किसने बोला? अम्बरीश महाराज। किसको? सुदर्शन को। क्या बोला? अगर मैंने कोई भक्ति करी अपने जीवन में, तो उसके फलस्वरूप दुर्वासा मुनि को छोड़ दो आप। देखिए, उन्हीं को मारने का प्लान किया था, वो अब उसकी रक्षा करने के लिए अपनी भक्ति का सारा परिणाम देने को तैयार है। कैसे होते हैं वैष्णव? सहिष्णुता, सब कुछ टॉलरेट करते, ठीक है। और वैष्णव कृति अपराध नहीं करना चाहिए। तो वही यहाँ पे कहानी आ रही है कि उनको अब ये ब्रह्मा के पास गए, शिव के पास गए, विष्णु के पास गए, इतना करने में 1 साल लग गया इनको। 1 साल भर घूमते रहे। जब बाद में वैकुंठ में भगवान के पास पहुंचे, तब भी वहां सुरक्षा नहीं मिली। अतः वैष्णव के चरणों के प्रति अपराध ना करने के लिए सतर्क रहना चाहिए कि कोई अपराध ना हो जाए। सबसे जघन्य वैष्णव अपराध है गुरु अपराध। और वैष्णवों में भी सबसे बड़ा वैष्णव अपराध कौन सा है? गुरु के प्रति कोई अपराध करना। जिससे जो भक्ति सिखा रहा है गुरु, उससे उसके प्रति अपराध करना माने सबसे खतरनाक। तो गुरु अपराध जो गुरु के चरणों पर किया जाता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए गुरु अपराध अत्यंत जघन्य माना जाता है। गुरु अवज्ञा श्रुति शास्त्र नित्यम पदम पुराण होता है कि पवित्र नाम, भगवान का नाम की माला करते नाम लो, तो नाम के जप के विपरीत 10 अपराध होते हैं। उनमें प्रमुख अपराध है गुरु की अवज्ञा तथा वैदिक साहित्य की निंदा। 10 तरह के अपराध हो सकते हैं जो हम लोग भगवान के नाम की माला करते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, नए हैं, उनको जानना चाहिए कि जब हम भगवान के नाम की माला करते हैं, तो हमसे 10 तरह के अपराध हो सकते हैं नाम की माला करते समय। तो इन 10 अपराधों से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तो इन 10 अपराधों में यहाँ पे जो प्रभुपाद ने बताया है वो है, एक सबसे खतरनाक वाला है गुरु की अवज्ञा करना। गुरु ने जो बोला है उसको ना करना। गुरु की आज्ञा मिली और हम नहीं कर रहे हैं उसको, सबसे बड़ा अपराध है। कभी भी हरि नाम का हमको फायदा नहीं मिल सकता। और दूसरा है वैदिक साहित्य की निंदा। गीता, भागवत, पुराणों की निंदा करना, अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो झूठा लिख दिया, ये तो माइथोलॉजी है, ऐसा। ये सब अपराध हैं। तो वैष्णव की अत्यंत सरल परिभाषा, वैष्णव कौन है करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सरल परिभाषा दी है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने। जो किसी को तुरंत भगवान का स्मरण दिलाए वो है वैष्णव। जिसको देख के कृष्ण की याद आया वो वैष्णव है। आपने किसी को देखा, अरे
तो उसको देखते ही कृष्ण आपके दिमाग में कृष्ण के बारे में विचार आता है, उसे कहते हैं वैष्णव। महाप्रभु ने कहा है। इस श्लोक में ब्राह्मण तथा वैष्णव दोनों का उल्लेख है। वैष्णव विद्वान ब्राह्मण माना जाता है, अतः वो ब्राह्मण वैष्णव या ब्राह्मण पंडित कहलाता है। दूसरे